उत्तर प्रदेश के युवा अब ये सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव युवाओं के एजेंडे पर लड़ा जाए। उत्तर प्रदेश के चुनावों में युवाओं का जो एजेंडा है वो पूरी ताकत, पूरी मजबूती के साथ आए और कोई भी पार्टी हो, सत्ता हो, सरकार हो, यहाँ तक कि मुख्य धारा की मीडिया हो, वो युवाओं के एजेंडे को इग्नोर न कर सके। इस कारण से हमको ये कैंपेन शुरू करने की आवश्यकता पड़ रही है। हुआ ये है कि इस सरकार में बेरोजगार युवाओं की बात को जिस ढंग से अनसुना किया गया है और उसकी बजाय सच्चा रोजगार देने की बजाय जो झूठा प्रचार चल रहा है, तो अब मुझे लगता है कि प्रदेश के युवाओं को, खास करके जो लोग, क्योंकि युवा हल्ला बोल देखिए राजनीतिक दल नहीं है, हम कोई कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम उन अभ्यर्थियों, उन युवाओं के सीधे तौर पे जुड़े हुए समूह हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो झेल रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। अब उन युवाओं को समझ आ रहा है कि सिर्फ ये चिट्ठी पत्री, मेमोरेंडम, धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये चुनावी पार्टियां हैं, इनको चिंता सिर्फ अपने कुर्सी की होती है और किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। और क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और सरकार फेल हो गई है युवाओं को किए अपने वादे को लेकर, तो उत्तर प्रदेश के युवा अब ये सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव युवाओं के एजेंडे पर लड़ा जाए और जो सरकार रोजगार जैसे महत्वपूर्ण सवाल पे फेल हुई है, उस सरकार को जवाबदेह ठहराया जाए और बाकी पार्टियां जो सरकार को घेरने की भी कोशिश कर रही है वो भी अपना ब्लूप्रिंट लेके आए और बताएं कि उनकी कितनी समझ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो ताल ठोंक ही रही हैं, साथ में इस बार युवा भी मैदान में है, क्योंकि जो युवाओं के मुद्दे उठाने वाली एक बड़ा संगठन जो है हल्ला बोल, आपने देखा होगा, जो कि सोशल मीडिया पे लोगों की नौकरी से लेकर आरक्षण, निजीकरण समेत कई मुद्दों पर लोग लगातार बात करते हैं। और अब वो यूपी में आए हैं, यहाँ उन्होंने एक अपना एक पत्र जारी किया है, एक लेटर जारी किया है, युवाओं की यूपी नाम से कैंपेन लॉन्च की है। ये कैंपेन क्या है, किस तरह से वो यहाँ पे काम करेंगे, चुनाव में उनके क्या मुद्दे हुए हैं, इन सब पे बात करने हमारे साथ हैं अनुपम जी की, जो युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनुपम जी, स्वागत है जी। नमस्ते। नमस्ते। आपका हल्ला बोल यूपी में क्या करने वाला है, किस तरह से आप ये काम करेंगे? देखिए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और हम लोग एक लंबे समय से काम करते रहे हैं, हम ज़मीन पर भी करते रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से भी काम करते रहे हैं और हमने ये अनुभव किया है कि देखिए, सरकार को चिट्ठी पत्री लिखना, मेमोरेंडम लिखना, धरना प्रदर्शन करना, कोर्ट कचहरी जाना, सब कुछ करके युवाओं ने देख लिया। शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने कुछ भी काम नहीं कर रहा है इस सत्ता में। इस सरकार के तरफ से रोज़गार मांग रहे युवाओं को सिर्फ लाठी डंडे मिलते हैं। आप देखिए, आए दिन लखनऊ से बेरहमी से युवाओं की पिटाई की तस्वीरें आ ही जाती है, हर सप्ताह को एक न एक तस्वीर आ जाती है। यही मिल रहा है युवाओं को उत्तर प्रदेश में। देश में बाकी लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, व्यापार धंधा चौपट हो रहा है, अर्थव्यवस्था -23% पे पहुंच गया उस क्वार्टर में। उसी समय जिस वक्त इसी अर्थव्यवस्था की ये हालत है, उसी अर्थव्यवस्था में कुछ लोग हैं जो अजीब तरीके से, उनका एक अलग तरह का कर्व है, टारगेट, उनका टेंजेंट ही अलग है, तो बाकी पब्लिक अलग, वो अलग। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉफिट का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लॉस का नेशनलाइजेशन हो रहा है। उसी का नतीजा है कि सरकारी भर्तियां कम हो रही है, क्योंकि आपको प्राइवेटाइज करना है तो आप भर्तियां क्यों निकालेंगे? आपको बैंकों को बेच देना है तो बैंकों में नियुक्ति करने की क्या ज़रूरत है? धीरे धीरे परत दर परत अगर रेलवे को बेचना है तो रेलवे में भर्ती करने की क्या ज़रूरत है? आज देश में, अगर हम देश की बात करें या प्रदेश की मैं बताऊं, तो 5.5 लाख से ज़्यादा ऐसी सरकारी नौकरी हैं जो खाली हैं, जो सरकार को उसके लिए सैंक्शनड है, बजट एलोकेटेड है, सिर्फ उसके लिए नियुक्ति निकालनी है, विज्ञप्ति निकालनी है और वो आपके सरकारी नौकरी भरी जा सकती है। 4 लाख 5 लाख युवाओं को एक झटके में सरकार चाहे तो नौकरी दे सकती है। जितनी नौकरियों का आज सरकार दावा कर रही है कि 4.5 लाख नौकरी उन्होंने दी हैं पिछले 5 साल में, जबकि दावा था वो 70 लाख का और ना जाने कि 6 महीने में हम जितनी भी भर्तियाँ होंगी उसको कंप्लीट करेंगे। उससे ज़्यादा 5 लाख से अधिक भर्तियाँ आज की डेट में सरकारी नौकरियों के पद खाली पड़े हैं। तो ऐसे में हम लोग कैसे मान लें कि सरकार ये सीरियस है इस रोज़गार के सवाल पर, नौकरियों के सवाल पर? अभी तक हम लोग को जवाब ही नहीं मिला सरकार से कि वो जो कहते हैं कि इतनी सरकारी नौकरियां दे दी, वो किन किन विभागों में कब कब दी हैं। अब बात है कि जब वो कुछ कुछ चला देते हैं मार्केट में, मतलब आधिकारिक रूप से जवाब नहीं देते हैं, कुछ कुछ कहीं कहीं से मार्केट में आ जाता है। अब जो आता है मार्केट में उसमें भी क्या होता है, वो भर्तियां जिनके अभ्यर्थी अभी भी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी वो गिन लेते हैं उसमें।
आप बताइए, वो यूपी SSSC का बताया कि इतनों को हमने नियुक्ति दे दी, उसमें वीडियो को भी गिन लिया और उसी वीडियो की परीक्षा को 4 महीने बाद कैंसिल कर दिया। जब हमारा इलाहाबाद में महापंचायत चल रहा था उसी दिन वो कैंसिल हुआ। अब बताइए, जिसकी भर्ती पूरी ही नहीं हुई, जिसको नियुक्ति ही नहीं मिली, सबसे बड़ी बात जो प्रदर्शन कर रहा है, सड़क पे आंदोलन कर रहा है आपके खिलाफ, आपने उसको भी गिन लिया कि रोजगार दे। वो आंदोलन कर रहा है, उसको गिन लिया और कह दिया 5 लाख को दे दिया। और जब आप वीडियो जारी करते हैं तो आप फंस जाते हैं, क्योंकि आपको तो मिलता ही नहीं कोई ऐसा आदमी जिसको आपने नौकरी दिया हो, तो आप दुर्गेश को पकड़ के ले आते हैं। हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि रोचक है जानना भी कि जो आपने वो देखा कि लेखपाल जो थे नेपाल तो जब भागे थे, चर्चा में आए थे, वो आपकी टीम ही लेकर के आई थी और उसी से बता रहे हैं ये लोग कि किस तरह से वो 4.4 लाख नौकरियाँ थी वो किस तरह से आंकड़ों में आई। हालांकि पूरी तरह आपके पास भी नहीं है, ये नहीं बता रहे, कह रहे सरकार से ही मांग रहे हैं कि किस में होते तो हम दे देते ना। देखिए, ये काम सरकार का है, मतलब किसको किसको कितनी नियुक्ति दी। जैसे युवा हल्ला बोल में कौन कौन क्या काम कर रहा है ये मैं बता सकता हूँ। अब सरकार में किस किस को कितनी नियुक्ति दी ये मैं अगर बताने लग जाऊँ और मुख्यमंत्री ना बताए तो फिर तो आपको मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए। कैसे हम बताएंगे भाई, हमको नहीं पता, क्योंकि सरकार बताना सरकार को ही है। ये देखिए, ये सर्वे से नहीं ना पता चलेगा ये बात कि हम सर्वेक्षण करके पता लगा लें कि सरकार में कितनी भर्तियां हुई। ये तो सरकार बताएगी तो पता चलेगा, नहीं बताएगी नहीं पता चलेगा। सरकार नहीं बता रही तो हमको नहीं पता, तो हमारे पास नहीं है आंकड़ा। जैसे बिहार का इलेक्शन था, बिहार में पहली दफ़ा ऐसा इलेक्शन हुआ जो अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हुआ और उसके पीछे हम थे। हम बोल बिहारी कैंपेन कर रहे थे, पूरे बिहार में यात्राएं कर रहे थे, जिसमें रोजगार के मुद्दे को, पढ़ाई कमाई दवाई के मुद्दे को लेकर के जन जन तक जा रहे थे। वही कोशिश यूपी में होगी और हम आपके माध्यम से तमाम युवाओं से अपील करेंगे जो किसी एक पार्टी या एक संगठन के पक्ष में नहीं गए हैं, वो आए, हमारे मुद्दे को सुने। हम चाहते हैं इन 22 मुद्दों को लेकर के जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने रुख क्लियर करें और युवाओं को बताएं कि अब उनका रुख क्या होगा। युवा डिसाइड करेगा कि पूरे प्रदेश में किस हिसाब से चुनाव होगा।